नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रणय लूरिया है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप इंस्टाग्राम पे कैसे एड्स रन करके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप इंस्टाग्राम पे कैसे अच्छे से एड्स रन करिए ताकि आपको ऐसे लोग मिले जो आपको कॉन्टिन्यूसली फॉलो करें, कॉन्टिन्यूसली आपके साथ कॉन्टेंट के साथ एंगेज करें, काफ़ी हाई क्वालिटी फॉलोअर्स मिले। और एग्जैक्टली अगर आप कोई बिजनेस ग्रो कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आपको एक अच्छे फॉलोअर्स मिलना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप जो फॉलोअर्स गेन करेंगे, एंगेज नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा या आपका पर्सनल ब्रांड ग्रो नहीं होगा। सो मैं आपको एक डिटेल्ड अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ ये। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फेसबुक एड्स मैनेजर में हूँ। फेसबुक एड्स मैनेजर एक टूल है जहाँ से आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कंप्लीटली इन डेप्थ में एड्स रन कर सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे, कैंपेन क्रिएट करेंगे। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ आपको शायद ही कहीं यूट्यूब पे मिलेंगी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ पे जब आप ऐड रन करते हो तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, कैंपेन, एड सेट और ऐड। कैंपेन मतलब जो आप ऐड रन करने वाले उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऐड सेट मतलब कि जब आप ऐड रन करेंगे तो उसको टारगेटिंग क्या होनी चाहिए, वो ऐड दिखनी क्या चाहिए। और थर्ड जो ऐड है मतलब आप उसमें क्या क्रिएटिव रन करने वाले हैं, क्या वीडियो, क्या कम्युनिकेशन लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले कैंपेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस, रीच और एंगेजमेंट जो है, मैं बोलूँगा इन तीनों को आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप कैंपेन सेट करने वाले हों, आप तीनों को पहले सबसे पहले छोटे छोटे कैंपेन्स बनाइए तीनों के। आप चाहे तो ऑडियंस सेटिंग्स और एड क्रिएटिव सब कुछ सेम रख सकते हैं, लेकिन 3 कैंपेन्स बनाइए और तीनों को थोड़ा थोड़ा बजट दीजिए। फिर देखिए कि आपको सबसे सस्ते में या सबसे अच्छे क्वालिटी फॉलोअर्स एट जो भी आपकी कॉस्ट है, रिक्वायर्ड कॉस्ट है, उस पर मिल रहे हैं या नहीं। और जिस कैंपेन पे मिल रहे हैं, जिस कैंपेन ऑब्जेक्टिव पे, आप उसको स्केल करिए, उसमें बजट ऐड डालिए। तो सबसे पहले अगर मैं मानता हूँ, मैं मतलब आपको एक दिखा देता हूँ, आप बाकी तीनों जो कैंपेन्स हैं आप सिमिलरली बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एंगेजमेंट चूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका क्रिएटिव बहुत हाई वैल्यू का होने वाला है और आपकी इमेज पे बहुत क्लिक्स आने वाले हैं तो आप रीच भी कर सकते हैं। रीच में क्या होगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम आपकी ऐड जो है बहुत लोगों को दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा दिखाएंगे, मतलब एक बार दिखाया और आगे फिर और लोगों को दिखाते रहेंगे। ब्रांड अवेयरनेस में होता है कि वो कुछ लोगों को मतलब काफ़ी बार आपकी ऐड दिखाते हैं ताकि आपका ब्रांड रिकॉल पड़े, लोगों के दिमाग में आएगी हाँ मैंने इसकी ऐड देखी थी या मैंने ये बिजनेस देखा था। एंगेजमेंट होता है कि पेज लाइक्स, पेज पे एंगेज करने के लिए, कमेंट शेयरिंग और उसके लिए ऐसी ऑडियंस को टारगेट करने के लिए होता है। तो आप इस पर एंगेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पर यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए इसको भी, ठीक है। यहाँ पे आप कैंपेन का कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इसको दे देता हूँ इंस्टा एड्स। यहाँ पे आपको कैटेगरीज डिक्लेयर करनी होती है। कैटेगरीज डिक्लेयर करने से होता है कि यहाँ पे अगर कुछ स्पेशल कैटेगरीज होती हैं जिनको आप डिक्लेयर करके ही एड्स रन कर सकते हैं, जैसे सोशल इश्यूज, इलेक्शन और पॉलिटिक्स। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। यहाँ पे बाइंग टाइप आता है एक ऑप्शन कैंपेन का कि आपको ऑक्शन में जाना है या रीच एंड फ्रीक्वेंसी में जाना है। तो रीच एंड फ्रीक्वेंसी अभी इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें सिर्फ ऑप्शन ही है। अगर आप कोई और कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं तो उसमें आता है, लेकिन अभी वो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑप्शन चूज़ करिए। यहाँ पे कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे पोस्ट एंगेजमेंट है। अभी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं शो मोर ऑप्शंस में। यहाँ पे हमने अभी कैंपेन की स्पेंडिंग लिमिट नहीं डाली है, तो हम कैंपेन लेवल पर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कैंपेन जो है वो कितना स्पेंड करे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 500 डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम जो कैंपेन लिमिट है वो 5000 है, तो मैं इसको यहाँ पे 5000 कर सकता हूँ। या अगर मेरे को कैंपेन्स लिमिट नहीं डिसाइड करनी है तो मैं इसको खाली भी छोड़ सकता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे को। मैं एड सेट लेवल पे भी इसमें अमाउंट डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे को कितना पैसा खर्च करना है। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मिनिमम जो लिमिट है वो 5000 ही हो। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे A/B टेस्ट करना है तो आप एक ही कैंपेन में कर सकते हैं। A/B टेस्ट होता है कि आपने कैंपेन में सब कुछ सेम रखा, लेकिन सिर्फ आपने कुछ एक चीज़ चेंज कर दी और वो वेरिएबल हो गया, और उसके बेसिस आपको डेटा मिल जाएगा कि हाँ अगर आपने ये चीज़ चेंज करी है तो आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है और आपको कौन सा एक्सपेरिमेंट रन करना चाहिए और कौन से जो भी रिजल्ट्स हैं उसके बेसिस पे आपको आगे कैंपेन प्रोसीड करना चाहिए। फिर यहाँ पे आता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन में होता है कि जो आप कैंपेन बजट डाल रहे हो, अगर मान लीजिए आपने बड़ी सारी डिफरेंट ऐड टारगेटिंग्स ऐड सेट लेवल पे करी हुई कि मैंने 18 to 25 एज को अलग ऐड दिखाई, 26 to 30 वाले को अलग दिखाई, तो मैं जो ऐड सेट लेवल पे कैंपेन का जो बजट है वो मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूँ। तो मैं कैंपेन लेवल पे छोड़ देता हूँ कि यार तुम देखो बजट जो है वो कैंपेन लेवल पे ऑप्टिमाइज करो। लेकिन मैं जनरली ऐड सेट लेवल पे करता हूँ क्योंकि ऐड सेट लेवल पे मेरे को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, ज़्यादा कंट्रोल मिलता है और मैं कॉस्ट को अच्छे से मैनेज भी कर पाता हूँ, तो मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम आते हैं ऐड सेट लेवल पे जहाँ पे हम टारगेटिंग डिसाइड करेंगे। तो इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऐड सेट का नाम देंगे। मैंने ऐड सेट का नाम दे दिया है एज।
उसके बाद अब यहाँ पे बजट एंड शेड्यूल में मैं यहाँ पे देख लीजिए मैं कोई भी बजट लगा सकता हूँ। तो मान लीजिए मैंने 100 रुपीज़ लगा दिया यहाँ पे, डेली बजट इसका 100 रुपीज़ कर दिया मैंने सेट। स्टार्ट डेट अभी आज की हो जाएगी इसमें। एंड डेट अगर आपको लगाना है कि हाँ मैं 2 दिन में 3 दिन में इसको एंड करने वाला हूँ तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे कर सकते हैं, आप ऐड अपनी शेड्यूल कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड जो है हमेशा ना रन करे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे रन करे, तो आप उसको यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस जो है शाम को 6 से 8 के बीच में एक्टिव होगी या दिन में 12 से 3 के बीच में एक्टिव होगी, तो आप सिर्फ उसी टाइम पे ऐड रन कर सकते हैं ताकि आपका जो स्पेंड है वो वेस्ट ना हो और पर्टिकुलरली उसी टाइम पे ही आपको ऐड दिखे। ठीक है, आपकी ऐड रन भी उसी फिर पर्टिकुलर टाइम पे होगी। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं ऑडियंसेस चूज़ करने के कि आप ऑडियंसेस कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो आप उनकी यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं कस्टम ऑडियंसेस के थ्रू, या आपके एग्जिस्टिंग जिन लोगों ने आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से इंटरेक्ट करा है या आपके फेसबुक प्रोफाइल पे इंटरेक्ट करा है, आपकी वीडियोस वॉच करी हैं, उनकी आप ऑडियंसेस बना सकते हैं। मैंने कंप्लीट वीडियो कस्टम ऑडियंसेस की बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं कि आप कैसे ऑडियंसेस फॉर्म कर सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंसेस बेसिकली जो आपके एग्जिस्टिंग ऑडियंसेस आप अपलोड करते हैं फेसबुक, उसी के बेसिस पे आपको नई ऑडियंसेस बना के देता है जिनका बिहेवियर आपकी ऑडियंस के सिमिलर होता है। तो आपको अगर नए कस्टमर्स या नए फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स यहाँ पे इस केस में आपको रीच करने हैं तो आप उसके बेसिस पे कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो लोग हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग मैंने लिस्ट अपलोड करी है उसके बेसिस पे आपको ऑडियंस मिल सकती है यहाँ पे। अब मान लीजिए आप इंडिया में कैंपेन रन करना चाहते हैं, लेकिन अब आप टीयर 2 सिटीज़ को या टीयर 1 सिटीज़ को अलग अलग कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए अगर मेरा एड सेट यहाँ पे सिर्फ एज का है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं मैं सिटीज़ में करना चाहता हूँ। अब जैसे आप मेट्रो सिटीज़ करते हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो वहाँ पे आपके ऐड के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वहाँ पे और एडवर्टाइजर्स भी ऐड रन कर रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो बिज़नेस के लोग हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं वहीं से होने चाहिए, तब तो आप ऐड रन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे सिटी लेवल पे भी जा सकते हैं, आप यहाँ पे पिन कोड लेवल पे भी जा सकते हैं, आप यहाँ पे सिटी लेवल पे भी जा सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे मुंबई कर देता हूँ तो मेरे को मुंबई की यहाँ पे आ जाएगी टारगेटिंग, मैं वो कर सकता हूँ उसके बेसिस पे भी, और उसके बेसिस पे भी मैं रेडियस यहाँ पे डिसाइड कर सकता हूँ। मैं इसको बस ये हाँ जूम इन हो गया है तो ये मुंबई का एरिया इस पर आ गया है यहाँ पे। ठीक है, सेम वे अगर आप टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में करते तो आपको वहाँ पे ऑडियंस चीप प्राइस में डेफिनेटली मिल जाएगी, और आपको फॉलोअर्स अगर गेन करने हैं वहाँ से तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सो काफ़ी सोच समझ के करिए कि आपको कैसे मतलब कौन से एरियाज़ में ऐड रन करनी है। हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत अमाउंट लगाया, उस पर कॉम्पिटिशन कम था, टीयर 2 में आपको ज़्यादा फॉलोअर्स मिल गए और मेन सिटीज़ में कम मिले, तो उसकी वजह से आपके कैंपेन्स का जो डेटा है आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत महंगा पड़ रहा है और आप आगे ऐड रन ना करें। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहाँ पे एज सेगमेंट पे भी डिसाइड फर्दर सेगमेंट कर सकते हैं, जो ज़रूरी भी है क्योंकि सारे बिजनेसेस सारे एज को केटर नहीं करते। सारे जो लोग हैं पर्सनल ब्रांड जो बिल्ड करना चाहते हैं सबको केटर नहीं करते। फॉर एग्जांपल जो हायर एजुकेशन वाले हैं वो 24 प्लस में हो जाते हैं, जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो 18 टू लेट्स से 35-40 तक कर सकते हैं, जो लोग फाइनेंस के बारे में बताते हैं वो 23-24 प्लस के बारे में हो जाता है, जो लोग ट्रैवल वीलॉगर्स हैं, अभी ट्रैवलिंग नहीं हो रही बहुत ज़्यादा, तो जो अगर वो ट्रैवल वीलॉगर्स थे तो अगेन एज सेगमेंट अलग हो सकता है उस केस में, तो उसमें टीयर 1 सिटीज़ भी इंक्लूड हो सकती हैं प्लस 18 प्लस सेगमेंट भी इंक्लूड हो सकता है। तो आप उसके बेसिस पे डिफाइन करिए, लेकिन आप जितने छोटे सेगमेंट्स बनाएंगे, जितने छोटे सेगमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स रन करेंगे, आपको उतना अच्छा डेटा मिलेगा और आपको ये पता लगेगा कि आपकी ऑडियंस एक्चुअली है कौन, जो आपके ऐड को देख के आपके पास आ रही है या आपके कम्युनिकेशन को देख के आपके पास आ रही है और फॉलो कर रही है। अब यहाँ पे उसके बाद आता है डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग पे क्लिक कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो आप जब यहाँ पे ब्राउज करते हैं तो यहाँ पे 3 मेन कैटेगरीज हैं। ठीक है, 3 मेन कैटेगरीज, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। सो डेमोग्राफिक्स में एक्चुअली जो लोगों का डेमोग्राफिक है कि उनका एजुकेशन क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट क्या है, हाउस होल्ड लाइफस्टाइल डिटेल्स, वो सब मिलता है। तो अगर आप इन डेप्थ में टारगेटिंग करना चाहते हैं बेसिस ऑन एजुकेशन, मान लीजिए अगर आप MBA कोर्सेज या आप फर्दर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, तो आप एजुकेशन और कॉलेज के बेसिस पे भी, एजुकेशन लेवल के बेसिस पे भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं और उसके फर्दर आपको ऑब्वियसली रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। फाइनेंशियल डिटेल्स के बेसिस पे, मतलब इनकम ग्रुप क्या है वो उसके बेसिस पे टारगेट कर सकते हैं, लेकिन ये डेटा अभी सिर्फ US में अवेलेबल है। लाइफ इवेंट्स, मतलब लोग मैरिड हैं, अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम टाउन है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फ्रेंड्स कैसे हैं उनके, न्यूली एंगेज्ड हैं, अगेन डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल ब्रांड आप टारगेट कर सकते हैं। पेरेंट्स रिलेशनशिप, बहुत सारे टारगेटिंग ऑप्शन है। पेरेंट्स आप मतलब पेरेंट्स में भी आप टारगेट कर सकते हैं समथिंग लाइक कि कौन सी एज के लोगों को मतलब उनका जो चिल्ड्रन है कौन सी एज के बीच में लाई करता है, बिकॉज लोग इन्फॉर्मेशन फेसबुक पे डालते हैं ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय बेबी गर्ल, उसके बेसिस पे फेसबुक को पता चल जाता है।
रिलेशनशिप, सिंगल, कमिटेड, मैरिटल स्टेटस, उसके बेसिस पे वर्क कहाँ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज, जॉब टाइटल, उसके बेसिस पे भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो आप जितना डिटेल में टारगेटिंग करेंगे उतना आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे। आप ये सोचिए सबसे पहले कि मेरे को रीच आउट किसको करना है, मेरे आइडियल फॉलोअर्स कौन होने चाहिए, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको कम्प्लीटली मैप करिए अपनी ऑडियंस को। उसके बाद सेकंड आता है डेमोग्राफिक्स का इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट बहुत ब्रॉड हो सकता है, मतलब मान लीजिए मेरा इंटरेस्ट है मर्सिडीज़ में, तो मैं ज़रूरी नहीं कि मर्सिडीज़ खरीद लूँ क्योंकि मुझे ब्रांड पसंद है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट है लोगों के, तो ये काफ़ी ब्रॉड टारगेटिंग हो जाती है। डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर इज़ एक्चुअल, कि ये एक्चुअल यूज़र है जिसका ये डेमोग्राफी है, उसका बिहेवियर ऐसा है। फूड एंड ड्रिंक, अगेन मेरी हॉबीज़ हो सकती हैं, बट ज़रूरी नहीं मैं उसको एक्टिवली फॉलो कर रहा हूँ। मेरे को शॉपिंग में, फैशन में इंटरेस्ट है, मैं फ़ैशन हर टाइप का फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं ज़रूरी नहीं कि मैं हाई प्राइस पॉइंट का फ़ैशन पहनूँ या परचेज़ करूँ। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज मिलती हैं, आप ईच एंड एवरी कैटेगरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एंटरटेनमेंट में फिल्म्स हैं, गेम्स हैं, लाइव इवेंट्स हैं, फिटनेस एंड वेलनेस है, मान लीजिए कि बॉडी बिल्डिंग, मेडिटेशन। तो मैं बॉडी बिल्डिंग देखता हूँ वीडियोस, मुझे अच्छा लगता है कि अरे वाह, दे आर लुकिंग गुड, दे आर हैविंग ग्रेट फिजिक, बट मैं खुद एक्टिवली नहीं करता। तो उस केस में आपका जो डेटा है लेस इफेक्टिव हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर सिर्फ फॉलोअर्स की बात करें तो फॉलोअर्स के केस में अच्छा हो सकता है, क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं आपके कंटेंट के बारे में। बट अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए कि आपको इंटरेस्ट और डेमोग्राफिक और बिहेवियर बेटर आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे। अब बिहेवियर में हम जाते हैं, तो बिहेवियर में आप एनिवर्सरी देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी अगर एनिवर्सरी, मैरिज डेट डाल रखी है तो उनके बेसिस पे उनकी एनिवर्सरी कब है। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, मान लीजिए कि इंडिया का मैं इस पर करता हूँ क्लिक, तो पीपल इन इंडिया हु प्रेफर हाई वैल्यू गुड्स, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। पीपल इन इंडिया हु प्रेफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स, वो भी यहाँ पे आपको कम्प्लीटली डिटेल में टारगेटिंग ऑप्शन है और उसको आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और क्लासिफिकेशन डिजिटल एक्टिविटीज़ की, उन्होंने क्या डिजिटल एक्टिविटीज़ करी है, जैसे कि वो कैनवस गेमिंग, कंसोल गेमर्स हैं, अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर्स हैं, फेसबुक पेमेंट्स, उन्होंने कोई पेमेंट वगैरह करी है रिसेंटली, फेसबुक पेज एडमिन्स है, इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा उन्होंने यूज़ करा है, क्रोम, फायरफॉक्स। अगर वो सफारी यूज़ कर रहे हैं तो मतलब वो मैकबुक पे यूज़ कर रहे हैं, और मैकबुक मतलब लोगों के पास पैसा है और तभी मतलब मैकबुक लिया गया है। जनरली तो यही ट्रेंड रहता है कि हाँ, आईफोन यूज़र्स या मैकबुक यूज़र्स आर लाइक हाई एफिनिटी ग्रुप्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो उस केस में आप ये टारगेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़, उन्होंने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करा है, अगेन उसके बेसिस पे विंडोज़ है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 8 या 7 है, मतलब कोई पुराना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। एक्सपैट्स हैं, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। अगर एक कंट्री में है, अब जैसे आपको इंटरनेशनल टारगेटिंग करनी है लेकिन आपको वहाँ पे इंडियंस चाहिए, तो एक्सपैट्स वहाँ पे अगर इंडियंस हैं या एशियंस हैं तो आप उसकी कंट्री की टारगेटिंग करके वहाँ पे फिर एक्सपैट्स को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और कैटेगरीज भी हैं इसमें, इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स, मार्केटिंग, API डेवलपर्स। थोड़ा टेक्निकल है, तो अगर जो टेक्निकल लोग हैं उनको अगर ऐसे लोगों को रीच करना है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के लिए, तो वो ऐसे यहाँ पे सेगमेंट कर सकते हैं। फिर मोबाइल डिवाइस यूज़र्स भी हैं इसमें, कि इन्होंने अभी मोबाइल डिवाइस अभी यूज़ करा है, पुराने पहले कभी यूज़ किया था, काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करा है, तो उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। और फिर उसमें मोबाइल डिवाइस एग्जैक्टली वो कौन सा एंड्रॉयड या एग्जैक्टली कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, न्यू स्मार्टफोन एंड टैबलेट है वो डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पे, वो आप इसमें एग्जैक्टली फ़िल्टर लगा सकते हैं। मोबाइल डिवाइसेस यूज बाय ब्रांड, एप्पल, ब्लैकबेरी, वन प्लस, वो सब भी कर सकते हैं आप। इस पर अभी आगे मैं बताऊंगा कि iOS और एंड्रॉयड वर्जन के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं इसमें टारगेट। और उसके बाद आपको और कैटेगरीज मिलती हैं, इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है जिन लोगों का, परचेज बिहेवियर क्या रहा है, एंगेज शॉपर्स, पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन एड्स, कॉल टू एक्शन बटन, शॉप नाउ इन द पास्ट वीक, तो उन लोगों को भी आप टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। जिनका इंटरेस्ट सॉकर में है, जिनका इंटरेस्ट ट्रैवल में है, ट्रैवल फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स भी हैं, तो इन सब को आप डिटेल में, मतलब चाहे आपका सेगमेंट गेमिंग है, फूड है, फैशन है, वीलॉगिंग है, एजुकेशन है, आप यहाँ पे अपने आइडियल ऑडियंस को टारगेट करिए। इंस्टाग्राम के पैनल से जब आप इंस्टाग्राम एड्स रन करते हैं आपको इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, मोबाइल डिवाइस यूज़र में ऑल मोबाइल डिवाइसेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी है यहाँ पे। आप एंड्रॉयड और iOS डिवाइसेस के बेसिस पे भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड डिवाइसेस पे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो एंड्रॉयड डिवाइसेस आ जाएंगी, और उसके बेसिस पे आप यहाँ पे ऑल मोबाइल डिवाइसेस, फीचर फ़ोन, टैबलेट्स, नेटवर्क कनेक्शन की नेटवर्क कौन सा यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई पे हैं, 3G पे हैं, 4G पे हैं, उनके बेसिस पे, ताकि लैग ना आए जब वो आपके ऐड पे क्लिक करें। तो ये सब आप डिटेल टारगेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद अब जब यहाँ पे आपको प्लेसमेंट चूज़ करनी कि आपकी ऐड एग्जैक्टली दिखनी कहाँ चाहिए इंस्टाग्राम पे, तो आप यहाँ पे मैनुअल प्लेसमेंट्स क्लिक करिए, क्योंकि आपका यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज जो दोनों है दोनों लिंक्ड होंगे। तो अब आपको यहाँ पे अनटिक करना है कि ऑडियंस नेटवर्क और फेसबुक नहीं चूज़ करना है।
ऑडियंस नेटवर्क बेसिकली जो फेसबुक के इकोसिस्टम के बाहर जो वेबसाइट्स हैं जिन्होंने फेसबुक का पिक्सल डाला हुआ है या फेसबुक की ट्रैकिंग इनेबल कर रखी है कि अगर बंदा फेसबुक के थ्रू उनकी वेबसाइट पे आता है और यूज़र डिटेल्स पास ऑन हो रही हैं तो उस केस में वो मोनेटाइज कर पाते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। तो अभी सिर्फ हमने प्लेसमेंट इंस्टाग्राम चूज़ कर रखी है। इंस्टाग्राम में फीड का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर का ऑप्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंस्टाग्राम एक्सप्लोर को हटा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम फीड करना तो आप सिर्फ इंस्टाग्राम फीड कर सकते हैं। यहाँ पे इन स्ट्रीम का कुछ ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टोरीज़ का ऑप्शन है इंस्टाग्राम एक्सप्लोर का, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ का। अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप इंस्टाग्राम फीड रखिए और यहाँ पे आपकी ऐड आपको ऐसे दिख जाएगी। यहाँ पे शो मोर ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिकली आपके मोबाइल डिवाइसेस के बारे में, मतलब एंड्रॉयड डिवाइसेस ओनली अगर आप क्लिक करते हैं मान लीजिए, तो एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है उसके बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हैं कम्प्लीटली यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको iOS चूज़ करना है, मान लीजिए iOS है यहाँ पे, अभी iOS 14 के अलावा जो पुराने iOS वर्जन्स हैं आप उनको यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी देख लीजिए, यहाँ पे मिनिमम ऑप्शंस जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। iOS 14 के उन्होंने कुछ और तरीके निकाल दिए हैं ट्रैक करने के लिए, बट अभी आपको उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप ऑपरेटिंग वर्जन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रांड सेफ्टी के फ़िल्टर हैं, इन्वेंट्री फ़िल्टर है, अगर आपको कोई लिस्ट वगैरह ब्लॉक वगैरह करनी है तो, लेकिन इस कैंपेन ऑब्जेक्टिव में वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप दूसरा कोई कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आता है कि कैंपेन की जो डिलीवरी है, जो आपकी ऐड डिलीवर होगी वो कैसे होनी चाहिए। तो पोस्ट एंगेजमेंट चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि जो पर पोस्ट जो एंगेजमेंट चाहिए मेरे को वो कितने रुपीज़ में चाहिए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 रुपीज़ मेंशन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे शो मोर ऑप्शन है बिट कैप, मतलब कॉस्ट कैप का भी ऑप्शन है यहाँ पे कि आप यहाँ पे जैसे इसमें मैं क्लिक करता हूँ बिट स्ट्रैटेजी की कॉस्ट कैप या बिट कैप की। कॉस्ट कैप मतलब बेस्ट फॉर गेटिंग द मोस्ट वॉल्यूम, सेकंड है बिट कैप, बेस्ट फॉर कंट्रोलिंग द बिड्स इन द ऑक्शन। मतलब जो मेरे को वॉल्यूम सबसे ज़्यादा चाहिए कॉस्ट कैप में, इतनी कॉस्ट में मेरे को मिल जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है बिड के, आपने जो बिडिंग करी है, जो 2 रुपये लगाए हैं, बिड को कंट्रोल करे। तो उस केस में क्या होगा कि बिड जो है हमेशा कभी भी 2 रुपये से ऊपर नहीं जाएगी और उसके बेसिस पे वो इसको ऑप्टिमाइज़ करेगा। शो मोर ऑप्शंस, फिर उसमें आता है एक और ऑप्शन की वाई व्हेन यू आर चार्ज इम्प्रेशंस, मतलब जब जैसे ही आपकी ऐड दिखेगी तो आप चार्ज करना शुरू कर देगा वो, बैक कैलकुलेट करेगा कि हाँ 2 रुपये आपको पर पोस्ट पर एंगेजमेंट कैसे मिलेंगे। वो ऐसे लोगों को ऐड दिखाएगा क्योंकि फेसबुक के पास जितना डेटा है और आपने जितना डेटा अभी सेगमेंट कर दिया है उसके बेसिस पे आपको पूरी हेल्प मिलेगी फेसबुक से कि हाँ आपको इतने में मिल जाए। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट फेसबुक विल ट्राई कि आपको इतनी कॉस्ट पे एंगेजमेंट मिल जाए। डिलीवरी स्टैंडर्ड, डिलीवरी टाइप मतलब ऐड एक्सेलरेटेड होनी चाहिए स्टैंडर्ड। इस केस में आपको किस कैंपेन ऑब्जेक्टिव में स्टैंडर्ड ही मिलेगी। एक्सेलरेटेड दूसरे कैंपेन ऑब्जेक्टिव में मिलता है जहाँ पे बजट जल्दी से स्पेंड हो जाता है, जल्दी से इंप्रेशन आते हैं और एक्सेलरेटेड डिलीवरी हो जाती है। अब इन सब चीज़ों के आसपास आप अराउंड प्ले कर सकते हैं। अगेन मैं ये बोलूँगा कि पहले कैंपेन अगर सक्सेसफुल नहीं होता है, डोंट बी डिसहार्टेंड, उसको आगे और अच्छे से एक्सपेरिमेंट करिए, उसमें और आगे से चेंजेस करिए, उसमें और आगे से एक्सपेरिमेंट डेटा एनालिसिस करिए कि हाँ मैंने क्या चेंज करना चाहिए जिससे मेरा डेटा चेंज हो जाए, जिससे मेरे को रिजल्ट बेटर मिले। फेसबुक एड्स में चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, मतलब आपको हमेशा चेंजेस करने ही पड़ेंगे। कभी भी एक चीज़ सालों साल हफ्ता भर नहीं चलती है। तो आपको अभी तो यहाँ पे जब सेगमेंटिंग की बात हो रही है, अभी आपको क्रिएटिव्स भी चेंज करने चाहिए। आपने एक इमेज लगाई, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिला, इमेज चेंज करिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज लिंक करना है। अभी यहाँ पे लिंक नहीं है तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे एरर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट है तो आप उसको कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप जब सिलेक्ट पोस्ट करेंगे तो आप यहाँ सीधा कोई पोस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जो ऑलरेडी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे है आपके। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पे पोस्ट बनानी है तो यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का भी ऑप्शन आता है। जैसे कि कभी कोई पेज यहाँ पे लिंक नहीं है तो ऑप्शन नहीं आ रहा है। उसमें बेसिकली 2 ऑप्शंस आते हैं, या तो आप सिंगल इमेज एक पोस्ट बना सकते हैं या कैराउजल वाली। कैराउजल में आप अप टू 10 इमेजेस डाल सकते हैं। अब कैराउजल का फ़ायदा ये है कि कैराउजल पे क्लिक्स और सीटीआर ज़्यादा आते हैं। अगर आपकी पहली इमेज अच्छी है और आपकी बाकी इमेजेस भी अच्छी हैं तो कैराउजल पे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उस केस में आपको कैराउजल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कोशिश करिए कि उसको कैसे इंप्रूव करें। तो आप नई नई इमेजेस ट्राई करिए। अगर आपने बहुत सारी इमेजेस ऑलरेडी डाली हुई हैं इंस्टाग्राम पे, तो आपकी जो बेस्ट इमेज है जिस पे आपको सबसे बेस्ट लाइक्स और एंगेजमेंट मिले, आप उसको चूज़ करिए यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक करा है, मैं कोई पोस्ट एग्जिस्टिंग पोस्ट को नहीं यूज़ करने वाला हूँ, तो अब यहाँ पे मैं एक मीडिया ऐड कर सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ पे वीडियो ऐड कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्राइमरी टेक्स्ट डाल के मैं उसमें एक हेड, मतलब बेसिकली जो आपका मेन टेक्स्ट होगा इंस्टाग्राम में, जब सीटी है कॉल टू एक्शन आता है उसके नीचे एक टेक्स्ट आता है, वो क्या टेक्स्ट होना चाहिए यहाँ पे वो मेंशन कर सकता हूँ। यहाँ पे अप टू 1 of 5 मतलब मैं 5 टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। उसके बेसिस पे ऑप्टिमाइजेशन करके फेसबुक मेरे को बता सकता है कि कौन सा बेस्ट चल रहा है। तो ये फेसबुक अपने एंड से ए/बी टेस्टिंग कर रहा है।
तो आप इसको और ऑप्शंस दीजिए, फेसबुक को और ऑप्शंस देंगे तो आप फेसबुक भी समझेगा कि ओके मुझे ऐड किन और लोगों को दिखानी है, और उससे थोड़ा उसको ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प मिलेगी। कॉल टू एक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉप नाउ, सेंड मैसेज, लर्न मोर, गेट कोड, नो बटन, सेंड व्हाट्सएप मैसेज। तो आप इसमें लर्न मोर कर सकते हैं। तो लर्न मोर बेसिकली बंदा लर्न मोर में क्या है जाएगा और आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आ जाएगा। यहाँ पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपके केस में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो आप यहाँ पे सीधा पब्लिश कर दीजिए और पब्लिश करने के बाद आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद ये ऐड रन होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। प्रीव्यू, जब आपकी ऐड बन गई है तो आपका यहाँ पे एक प्रीव्यू आ जाएगा। तो आप वो प्रीव्यू भी चेक कर सकते हैं कि आपकी ऐड का क्या प्रीव्यू है, आपकी ऐड कैसे दिख रही है इंस्टाग्राम पे, और उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं और उसके बाद फिर आप पब्लिश कर सकते हैं ऐड को। ऐड पब्लिश करने के बाद भी आप प्रीव्यू देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले प्रीव्यू देख लेंगे तो बेटर रहेगा। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी होगी। जो मैंने टिप्स बताई, हो सकता है आपको उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपने ऐसा कुछ यूज़ करा हो और आपको इससे रिजल्ट्स अच्छे मिले हों। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे को फॉलो करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।